स्वागत है दोस्तों आपका एपेक्स करियर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों इसमें बात करेंगे कुछ खास बातों पर, जैसे मोबाइल नंबर कुछ बच्चों का बदल गया है, उसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास मैसेज या फ़ोन आ रहे हैं उन बच्चों को लेकर जो वो फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है और उसमें एरर आया है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की, सबमिट नहीं हुआ, और जब वो दोबारा से इसमें सबमिट कर रहे हैं तो वो फॉर्म में ओटीपी नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी बच्चों के सामने आ रही है। इसकी बात इसमें आज हम इस वीडियो में करेंगे कि आरक्षित वर्ग को गृह जनपद मिलना लगभग तय क्यों है, क्या वजह है कि इसमें आरक्षित वर्ग पर गृह जनपद मिलना तय है। भर्ती की तारीख बढ़ने की संभावना को लेकर भी इसमें हम बात करेंगे और भर्ती अटकाने की कौन कौन क्या क्या कोशिश कर रहा है वो भी हम इसमें तय करेंगे। तो आइए एक एक करके चलते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इस बात को लेकर, सुबह से मेरे पास कई सारे मैसेजेस फ़ोन आ चुके हैं कि सर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है और अब रीओपन नहीं हो पा रहा है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइट पर बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। पीएनपी को भी इसमें अवगत कराया जा चुका है और उनको भी ये संज्ञान में है। उनके कल से लेकर अब तक केवल 200 कुछ ही फॉर्म भरे गए हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो 2 दिन की अवधि जो है वो ऐसे ही निकल गई है। कल तक इसको साइट को ठीक कर लिया जाएगा, तो आप कल शाम तक या परसों फिर आप आराम से इस फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल या परसों तक आप इसको काम को कर चुकेंगे। अगली बात दोस्तों, जो परेशानी बच्चों की आ रही है जिसको लेकर मेरे पास बहुत सारे मैसेज और फ़ोन आए हैं, वो ये परेशानी है कि मोबाइल नंबर उनका बदल गया है। जो मोबाइल नंबर उन्होंने सुपर टेट के टाइम पर दिया था वो मोबाइल नंबर उनका अब खो चुका है या बदल गया है। जो भी उनकी वजह रही हो, उसकी वजह से उनका ओटीपी नहीं आ रहा। कई हजार विद्यार्थी ऐसे हैं। इसको लेकर भी विद्यार्थियों ने भी और हम लोगों ने भी सबने मिलकर जो बेसिक शिक्षा के सचिव हैं उनको भी अवगत कराया है। ये उनको जानकारी में है, उन्होंने कहा है विद्यार्थियों के लिए कुछ करेंगे और आप लोग भी प्लीज़ कृपया करके अपने स्तर पे सब चीज़ें करिए। देखिए ध्यान से, अगली बात यह है कि क्योंकि पिछले 2 दिन से ये परेशानी हो रही है कि केवल 200 फॉर्म ही भरे गए हैं, तो भर्ती की जो तारीख है वो लगभग बढ़ना तय है। इसमें हम भी एक अभियान चला रहे हैं, आप भी एक अभियान चलाइए, सभी लोग मेहनत करिए सारे मीडिया चैनल्स के थ्रू, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो ट्विटर हो, कोई भी तरीका हो, इसको आप फॉलो करिए, क्योंकि इतने एक हफ्ते के अंदर उसको सब कुछ करना संभव नहीं होगा। कई लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं है, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, कई फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कहीं की मार्कशीट कहीं और रखी हुई है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियों को लेकर के ये सब चीज़ें एक हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो इस तरह से भर्ती का लगभग बढ़ना तय माना जा रहा है। इसमें ये बात अभी आज इसमें पीएनपी के बाहर ये लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है आवश्यक सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी किसी भी समस्या हेतु इस कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0532242194 पर 10 से 6 बजे तक संपर्क करें। यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं, अर्थात उनको भी ये बात पता है कि वहाँ उनको परेशानी है, तो वो इसमें कल तक इसको ठीक करेंगे और भर्ती के आगे बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे इसमें डिस्कस करनी है, वो है आरक्षित वर्ग को गृह जनपद मिलना लगभग तय है। ये आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात ये है। हाई कोर्ट के एक आदेश के को संज्ञान में लेते हुए सचिव साहब ने क्या कहा है वो जरा देखते हैं। उन्होंने कहा है, अनिल कुमार जी ने कहा है, उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने, कोर्ट के आदेश का इस भर्ती में अनुपालन कराने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थी को सामान्य मानकर मांगे गए जिले का विकल्प देखेंगे। यदि मिल जाता है तो वह सामान्य में रहेगा, यदि अन्य वर्ग में मिलता है तो उसे संबंधित वर्ग देकर जिला आवंटन करेंगे। अर्थात ये है दोस्तों कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी के अंक ज़्यादा हैं तो उसको स्वयं जनपद, अगर सामान्य कैटेगरी में मिलेगा तो सामान्य मिलेंगे, और अगर उसी जनपद में वो सामान्य कैटेगरी में नहीं मिलता तो उसी जनपद की रिजर्व कैटेगरी में रखकर उसे उस जनपद को देने का प्रयास किया जाएगा। इससे आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को गृह जनपद मिलने की पूर्ण संभावना है। अब इस भर्ती को लेकर हम बात करें तो इस भर्ती में बहुत सारी परेशानियां भी हैं, कई सारे रोड़े भी हैं इस भर्ती को लेकर, और वो क्या रोड़े हैं जरा हम बात करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती तो जो है वो विवादित प्रश्नों को लेकर है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में पास हो गए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो जिन पास नहीं हुए, उन्होंने कहा है कि
1 या 2 नंबर में वो पास हैं, और एक क्वेश्चन को लेकर, खासकर कौन से वो लेकर, वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर कुछ बच्चों में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं इसके जो है वो सत्येंद्र नाथ थे, और कुछ लोग कहते हैं गोरखनाथ को सही बता रहे हैं। इस बात को लेकर विवाद है। इसके अलावा कुछ 1-2 प्रश्नों पर और भी विवाद है। तो जो विद्यार्थी हैं ऐसे जिनका 1 या 2 नंबर कम है, वो हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है, इसलिए ये एक भर्ती में रोड़ा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा मामला है शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्र जब से ये कट ऑफ जारी हुई है 60-65, तब से शिक्षा मित्रों में एक बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा है, उनका तर्क ये है कि 1 दिसंबर, उनका ये तर्क है कि 1 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश में कट ऑफ का जिक्र नहीं था। सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लागू किया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कट ऑफ लागू होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का चयन नहीं हो पाया। ये आपको बता दूं मैं मित्रों कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनका बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है इसको लेकर, तो ये वो भी कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई और भी वजह हैं, जैसे कोर्ट, अगर आपको पता हो कि एक ही जगह के बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने मेरिट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उसकी वजह से परीक्षा में धांधली की बात की जा रही है। पर सरकार इसको भर्ती को जल्दी से जल्दी कराने के मूड में है, इसीलिए 1 हफ्ते का अंदर टाइम दिया गया है। पर तारीख बढ़ना इसलिए तय है क्योंकि साइट सही से काम नहीं कर रही है। आगे के लिए कोई भी जानकारी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।